तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रो पार्ट देखा था। इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसमें फार्मूला यूज होते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्रेशन? तो प्रोग्रेशन वैसा सीक्वेंस होता है किसी टर्म का जो कि एक खास पैटर्न या फिर रूल को फॉलो करता है। यानी कि प्रोग्रेशन का डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं, दोज सीक्वेंस whose terms follow a certain pattern or rule is called progression। यानी कि वैसा सीक्वेंस जिसका टर्म जो है किसी खास पैटर्न या रूल को फॉलो करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो ए सीक्वेंस whose terms increases or decreases by a fixed number। मैंने जब आपको बताया था सीक्वेंस, तो उसमें मैंने बताया था कि सीक्वेंस क्या होता था। सीक्वेंस एक ऐसा सीरीज होता था, एक ऐसा सक्सेशन ऑफ नंबर होता था जो कि किसी रूल के तहत चलता था। तो सीक्वेंस में प्रोग्रेशन आया, अब प्रोग्रेशन में आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस क्या था कि कोई टर्म चल रहा है किसी रूल के अकॉर्डिंग, अब उसमें आया प्रोग्रेशन कि किसी खास पैटर्न और रूल को फॉलो करते हुए आपको जो टर्म चलेगा, जो सीक्वेंस बनेगा, वो हो गया हमारा प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ? एक ऐसा टर्म या फिर एक ऐसा सीक्वेंस जिसके टर्म इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं एक फिक्स्ड नंबर के द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस में ये जरूरी नहीं था कि डिक्रीज होगा तो इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा तो डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स नंबर रहेगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप 3, 6, 9, 12, 15, सपोज कीजिए कि 99 तक गया, तो सबके बीच में क्या है? 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यानी कि एक फिक्स नंबर है जो कि इंक्रीज हो रहा है, फिक्स नंबर इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह यदि हम लोग लिख दे 20, 17, 14, 11, 7, इसी तरह आगे अपना मान लीजिए कि -3 तक गया। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे +3 का काम हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? -3 का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ प्लस का और यहाँ पे माइनस का, यानी कि एक में इंक्रीजमेंट हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो सीक्वेंस तो ये है, सीक्वेंस है, भले ही फाइनाइट ना हो गई, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, सीक्वेंस होना चाहिए। और जिसके टर्म
ये इसके टर्म है 3, 6, 9, 12। ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं एक फिक्स नंबर से, तो ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म आता है कॉमन डिफरेंस। क्या आता है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि ये एक समान डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, द सेम डिफरेंट बिटवीन दी, या फिर बिटवीन नहीं, यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ पे लिखिए एमोंग दी टर्म्स, द सेम डिफरेंस एमोंग दी टर्म्स। यानी कि सभी टर्म के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए, सभी टर्म के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। जैसे पहला है, पहला से दूसरा में -3, फिर दूसरा से तीसरा है भी -3। तो ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कहने का ये मतलब कि यदि हम लोग कहें कि b माइनस a, इसको a ले लीजिए, इसको b, इसको c, इसको d और इसको e, तो यही काम यहाँ पे भी करते हैं, a b c d e, a b c d e ले लेते हैं। तो देखिए हम लोग यदि कहें b माइनस a बराबर c माइनस b बराबर d माइनस c बराबर e माइनस d बराबर कांस्टेंट, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए b में से जब a को घटाया तो -3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे b में से यदि a को घटाएंगे तो 3 का डिफरेंस आएगा। इसी तरह यदि c में से b को घटाएंगे तो यहाँ पे -3, फिर d में से c को घटाएंगे तो -3, e में से d को घटाएंगे तो -3। तो कहने का मतलब कि एक कांस्टेंट आया कि सब समान ही रहेगा यदि दूसरे में से पहला को घटाया जाए तो, है ना। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर d से, इससे स्मॉल d से, और ये है कॉमन डिफरेंस। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म आता है, फर्स्ट टर्म यानी कि यहाँ पे जैसे कि ये 20 है, यहाँ पे जैसे कि ये 3 है, तो इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं दोस्तों? इसको हम लोग डिनोट करते हैं a से। इसे डिनोट करते हैं a से, फर्स्ट टर्म को a से। फिर यदि फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? a से, और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं d से। और यदि सेकेंड टर्म निकालना हो तो a प्लस d कर देते हैं। क्या करते हैं? a प्लस d। तो जैसे कि 20 प्लस -3 करेंगे तो 20 - 3 17 मिल जाता है। तो सेम थिंग है, a प्लस हम लोग d करते हैं। ये चीज आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, ये बेसिक चीज था, 10th में भी पढ़ना था इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अब हम लोग को देखना है, एक तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और हम लोग को बताना है कि वो जो टर्म है अपना, वो जो टर्म है वो एक सीक्वेंस दिया हुआ है और वो एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, इस बात को चेक करना है। तो जैसे कि आपको दे दिया गया so that the sequence an, so that the sequence an defined by an बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 इज इन एपी। कह रहा है कि आपको शो करना है, एक सीक्वेंस दे दिया गया है an का, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स का एक सीक्वेंस दिया गया
जिसमें ए एन का जो वैल्यू है वो आपको 2n² + 1 दिया गया है। तो आपको शो करना है कि जो सीक्वेंस बनेगा उससे वो एपी में होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसको 2-3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 2-3 तरीके से। जैसे अब सपोज कीजिए कि मैंने a1 निकाल लिया, a1 निकाल लिया तो 2 × 1 का स्क्वायर + 1, तो 2 + 1 तो हो गया 3। अब a2 निकाल लिया, 2 × 2 का स्क्वायर + 1 तो हो गया 2 × 4 + 1 = 9। फिर a3 यदि निकालेंगे, a3 निकालेंगे तो 2 × किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर + 1 तो 2 × 9 + 1 यानी कि 18 + 1 = 19। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस बना 3, 9, 19, यानी कि इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस? 6 का। और इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस? कितना का डिफरेंस? 10 का, है ना। तो कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है इस दोनों में। कॉमन डिफरेंस नहीं आया तो ये एपी नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि यदि बी में से ए को घटाएंगे और सी में से बी को घटाएंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग को क्या हो जाएगा कि ये एपी में नहीं होगा। एक तरीका हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका से इसको कैसे निकालेंगे। यदि हम लोग को दूसरा तरीका से निकालना हो तो हम लोग लेंगे अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड। तो a बराबर क्या था हम लोग को? 2n², an बराबर 2n² + 1 था। तो अब देखिए an बराबर एक फॉर्मूला होता है, an को यदि हम लोग इसको an + 1 कर दें, यानी कि a है और n + 1 कर दें तो क्या होगा कि 2n² जो है तो 2 × अब n के वैल्यू के जगह हम लोग को क्या करना है? n के वैल्यू के जगह हम लोग को क्या करना है? n + 1 का स्क्वायर कर देना है। तो 2 × n² + 2n + 1 तो 2n² + 4n + 2 और +1 तो 2n² हो गया। यहां तक आ गया 2n² + 4n + 3। अब देखिए यदि an - 1 हुआ, सॉरी an + 1 हुआ तो an का वैल्यू क्या है? 2n² + 1 माइनस, अब an + 1 का वैल्यू क्या आया? 2n² + 4n और +3। इसको ब्रैकेट में रखिए। तो इसको हम यदि ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? -2n² - 4n और -3, यानी कि सब माइनस में आ जाएगा। तो ये होगा क्या? नहीं होगा। रुकिए यहाँ पे यदि हम लोग इसी वैल्यू को दूसरे तरीके से रख लें, an + 1 - an, तो तब देखते हैं तब होगा क्या। तो 2n² + 4n + 3 और -2n² + 1 था। अब इसको 2n² + 4n + 3 और -2n² - 1 हो गया। तो 2n² से ये 2n² कट जाएगा तो 4n + 2 बचा, 4n + 2 बचा। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं यहाँ पर कि जब आपको ये पता करना हो इस मेथड से, ये तो बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत ही आसान तरीका है। आसानी से इसमें आप 3 टर्म का निकाल लीजिए और उसके बाद सीक्वेंस में यदि बैठ रहा है तो एपी है, नहीं बैठ रहा है नहीं है। और ये दूसरा तरीका है, यदि इससे आपको निकालना हो तो ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आएगा an + 1 - an
ये क्या होना चाहिए, एन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कहने का ये मतलब कि इस टर्म में एन नहीं आना चाहिए था। क्या नहीं आना चाहिए था, एन नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर 4n+2 आ गया, 4n+2 आ गया, तो n आ गया, तो इसीलिए ये जो है सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। यहाँ पे भी वही बात पता चला था कि नहीं होगा, और दूसरे तरीका से मैंने आपको बता दिया कि ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगा। तो एक बात का बस ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर n नहीं आना चाहिए, an+1 -an यदि किया आपने तो यहाँ पर n इंडिपेंडेंट टर्म आना चाहिए। जैसे कि 4+2 यदि 6 आ जाता तो एपी होता, यदि 6 आ जाता तो एपी होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नहीं आया, जिसके कारण ये एपी नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे जनरल टर्म्स ऑफ एपी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल टर्म ऑफ एपी जो है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, Tn बराबर a+n-1 और इंटू डी। Tn के जगह इसको हम लोग an भी लिख देते हैं, Tn के जगह an भी लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला आखिरकार हुआ कैसे, ये फॉर्मूला जो बना, ये बना तो बना कैसे, ठीक है। तो जैसे हम लोग को क्या करना होता है कि मान लीजिए कि हम लोग को सेकेंड टर्म यदि सपोज कीजिए कि निकालना होता है, सेकेंड टर्म T2, तो हम लोग क्या करते हैं, T2 को यदि निकालना हो, या फिर ऐसे आपको थोड़ा कठिनाई हो सकता है। यहाँ देखिए, यदि हम लोग को निकालना हो कि पहला टर्म 1 है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 3 5 7 9, ये एक एपी है, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि इसमें a तो आपको पता चल गया कि 1 है, तो a बराबर हो गया 1। अब इसमें जुटा कितना, 2 जुटा, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए b - a करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 3 - 1, तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपको 2, ठीक है। a 1 है और d 2 है, तो आखिरकार ये जो a+n-1 इंटू डी जो है, ये फार्मूला बना तो बना कैसे, ये फार्मूला बना तो बना कैसे। सो देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग को Tn है, तो सपोज कीजिए कि T1 जो होगा, सपोज क्या करना है, T1 जो होगा, यानी कि ये क्या है, 1 है, तो T1 जो होगा वो a होगा, T1 a होगा। तो यदि Tn के जगह हम लोग T1 रखें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस n के जगह अब 1 है, n के जगह अब क्या है, 1 है, तो 1 - 1 और इंटू डी का वैल्यू 2, तो 1 + 0 तो 1, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि T1 1 आ गया। अब देखिए, T2 यदि हम लोग को निकालना होता तो 1 + 2 - 1 इंटू 2 कर लेते, तो 1 + 1 इंटू 2, तो 1 + 2 हो जाता आपको 3 हो जाता ना, 3 हो जाता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक जो अभी देखा, उसमें ये देखा कि ये जो है a, ये फर्स्ट टर्म को दिखाता है, n जो है वो हम लोग को बताता है कि हम लोग को किस टर्म को निकालना है, उतना -1 करेंगे, और d जो है वो दोनों के कॉमन डिफरेंस को दिखाता है। क्लियर। अब देखिए, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, कि ये जो है, यदि हम लोग को पता हो, जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, फाइंड द
16th term of AP in which first term is what? 7 and common difference is कितना? 5। ठीक है, तो एपी निकालना है, सॉरी 16th टर्म हम लोग को निकालना है एक एपी का जिसका फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस है 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा हो गया ए 7 और कॉमन डिफरेंस जो है 5, तो डी हो गया हमारा कितना? 5। अब हम लोग को क्या निकालना था? T16 निकालना था। तो T16 निकालना था तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करके 7 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 7 प्लस 15 डी कर सकते थे। तो 7 प्लस 15 इंटू 5, तो 7 प्लस 15 × 75, तो यहाँ पे कितना हो गया? 82। 7 प्लस 75 बराबर 82 हो गया। अब देखिए ये 82 हो गया। अब यदि हम लोग डायरेक्ट इसको करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि T16 है ना, जितना का आपको निकालना हो तो a प्लस और जितना, जैसे कि यहाँ पे 16 का निकालना था तो हम लोग क्या लिखते? 15d लिख देते डायरेक्ट। क्या लिख देते? a प्लस 15d यदि हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे तो भी तो वही आएगा। 7 प्लस 15 इंटू 5, तो 7 प्लस 75 बराबर 82। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको बस n माइनस 1 इंटू डी यदि ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है, बाई चांस आप भूल गए, तो आप एक बात याद रख लीजिए, सबसे पहले a को लिख लीजिए, उसमें प्लस कीजिए। अब ये जो है जितना टर्म का हमको निकालना है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और उतना d लिख दीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को यदि T18 का यदि निकालना रहता तो मुझे फॉर्मूला नहीं याद है। यदि नहीं याद है तो मैं क्या करूंगा? 18 में से 1 घटा लूंगा। तो 18 में से 1 घटेगा तो 17 और ये d, तो a प्लस 17d जो होगा सो इसका वैल्यू जो आएगा सो हो जाएगा 18th टर्म। क्लियर? तो ये था जनरल टर्म ऑफ एपी में यदि आपको फर्स्ट टर्म यानी कि nth टर्म दिया हुआ हो तब। और देखिए यदि ये शुरू से दिया हुआ हो, शुरू से कहने का मतलब कि nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो, यदि बिगिनिंग, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है? यदि nth टर्म फ्रॉम लास्ट होगा तो उसके लिए फॉर्मूला फिर बदल जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बदल जाता है। तो अब हम लोग वही देखेंगे कि यदि nth टर्म फ्रॉम लास्ट होगा तो उसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल दे देता हूँ क्वेश्चन बना के। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ देते हैं कि इतना एपी दे दिया, क्या कर दिया? एपी दे दिया और उसके बाद कहता है कि अब बताइए कि इस एपी में कितने टर्म है। क्या कहता है? इस एपी में कितने टर्म है ये आप हमको बताइए। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स are there in the AP, और AP में दिए हुए है
20, 25, 30, 35 से लेके 100 तक। तो ये दिए हुए हैं कि कितने टर्म होंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है Tn बराबर जो सबसे लास्ट का टर्म होगा सो Tn बराबर 100। सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या है 100, तो Tn बराबर 100। अब देखिए A हम लोग का यहाँ पे क्या होगा 20 और D कितना होगा 25 माइनस 20, तो D कितना हो गया 5 हो गया। तो अब Tn क्या होगा, Tn का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी को सेट करेंगे अब, और इज इक्वल टू में अपना 100 है। अब A का वैल्यू था 20 और n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना था 5 और इज इक्वल टू में था 100। अब देखिए 5n माइनस 1, अब 20 को भेजेंगे लेफ्ट साइड तो 100 माइनस हो जाएगा 20, तो 5n माइनस 1 बराबर 80। अब 5 से 80 को काट देंगे 16 टाइम्स, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 16, तो n बराबर 16 प्लस 1 या n बराबर 17। n कितना हो गया 17। तो कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम लोग को a पता था, d पता कर लिए, उसके बाद Tn जो है वो 100 के बराबर है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 100 के बराबर, है ना। सबसे पहले हम लोग लास्ट टर्म को Tn के बराबर लिख देना है क्योंकि ये होता ही होना है। तो अब इसी को हम लोग को आगे फिर जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को आया कि इस एपी में कितने टर्म है, टोटल 17 टर्म है। 20 से लेके 100 तक जाने में 17 टर्म है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जनरल टर्म ऑफ एपी में क्वेश्चन भी देख लिए कैसे हम लोग को निकालते हैं। ये था बिगिनिंग वाला। अब यदि आपको दे दिया जाए nth टर्म फ्रॉम इंड, तो उसको हम लोग को कैसे निकालना है, सो अब हम लोग अब देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे nth टर्म फ्रॉम इंड, इंड से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और बिगिनिंग का क्या था, L की जगह वहां पे होता था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे माइनस में यहाँ पे ये L माइनस क्यों आ गया, देखिए लास्ट से हम लोग को निकालना है, तो लास्ट टर्म जो होगा वो हमारा A हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने L ले लिया, ठीक है। और उसके बाद जब लास्ट से निकालेंगे तो मान लीजिए कि लास्ट टर्म 100 है और उससे पहले का टर्म है 80, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग क्या करते थे कि जो ये A हो गया और ये B हो गया, तो हम लोग B में से A को घटाते थे, B में से A को घटाते थे ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो 80 में से जब 100 को घटाएंगे तो -20 आएगा, -20 आएगा। जब -20 आएगा तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पे यदि D है तो D माइनस में चला जाएगा, D माइनस में जाएगा, तो यही माइनस यहाँ पे प्लस में जाने, प्लस माइनस कट के यहाँ पे माइनस बन गया और फार्मूला बन गया L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम लोग अब कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि अब हम लोग को दे दिया गया एक क्वेश्चन कि भाई तुमको 6 टर्म या फिर कोई भी टर्म निकालना है और तुमको लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो तुम कैसे निकालोगे। तो एक तो क्वेश्चन हम लोग अब ले रहे हैं, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम इंड। जो इंड से निकालने वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें दिया हुआ रहता है कि इतना टर्म फ्रॉम इंड देना है, और ऑफ सीक्वेंस 9, 12, 15, डैश डैश डैश, मान लीजिए ये है आपका 99, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कह रहा था
कि सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म अपना, तो एल अपना 99 है। और उसके बाद डिफरेंस जो है, तो डिफरेंस क्या होगा, यही डिफरेंस रहेगा, 12 माइनस 9 कर देंगे तो डिफरेंस हो जाएगा आपको 3। तो देखिए डिफरेंस हो गया 3, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला पहले से माइनस लगा हुआ है, तो इसीलिए डिफरेंस हो गया आपको 3। और उसके बाद अब हम लोगों को क्या निकालना है, T6 फ्रॉम इंड, तो बराबर T6 फ्रॉम इंड बराबर, तो देखिए L माइनस N माइनस 1 और इंटू डी करेंगे तो L का वैल्यू कितना है 99 माइनस, अब N कितना है 6 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू 3, तो 99 माइनस 5 इंटू 3, तो 99 माइनस 15, तो कितना हो गया, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 84 हो गया इंड से छठा टर्म। इंड से छठा टर्म क्या हो गया दोस्तों आपको 84, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एल को जान लिया, फिर डिफरेंस को निकाल लिया और उसके बाद उसको फॉर्मूला पे सेट कर दिया। तो आज हम लोगों ने जनरल टर्म जाना इंड से और बिगिनिंग से, और उसके बाद एपी का कुछ इंट्रोडक्शन जाना कि एपी किसको कहते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं एपी को, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर दीजिए अब इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।